नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही है और हमारा टॉपिक है रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द। तो बात कर लेते हैं कि रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द की डेफिनेशन क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। तो चलते हैं इसकी परिभाषा पर, समझ लेते हैं कि होता क्या है ये। तो कुछ शब्द रूप में एक दूसरे के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है, पर उनके अर्थ में अंतर होता है। कैसे, वो हम आपको नीचे कुछ शब्द दिए हैं उनके अंतर्गत आपको बताते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा हो गई कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रूप में एक दूसरे के समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ में अंतर होता है। जैसे कि पहला शब्द है हमारा जठर। जठर का अर्थ क्या होता है आपका? जठर का अर्थ होता है आपका पेट, ठीक है। जठर का अर्थ होता है पेट। अब इसका प्रयोग दिया है हमारे सामने। प्रयोग क्या है आपका कि जठर की अग्नि हमारे स्वास्थ्य की मापदंड है, ये प्रयोग हो गया। इसी प्रकार दूसरा वर्ड कौन सा है आपका? जरठ। कौन सा है? जरठ। अब जठर और जरठ दोनों वर्ड है, एक समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है उनमें अंतर है, अर्थ अलग है। जरठ का अर्थ होता है बूढ़ा। अब इसका प्रयोग करेंगे हम, तो इसका प्रयोग होगा जरठ व्यक्ति को नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं, यानी जरठ व्यक्ति जो होता है उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रोग घेर लेते हैं, ठीक है। ये पहला शब्द। अगला शब्द है आपका द्रव। द्रव का अर्थ होता है बहने वाला पदार्थ। इसका प्रयोग करेंगे तो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। पारा आपने पढ़ा ही होगा कि पारा जो ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में आपके पाई जाती है। इसी प्रकार द्रव्य, ठीक है। ये शब्द द्रव्य और द्रव दोनों एक समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। अब द्रव यानी बहने वाला पदार्थ, और यहाँ है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ है धन। द्रव्य पाकर व्यक्ति बातें बनाना सीख जाता है, ये इसका प्रयोग होगा। इसी प्रकार अगले शब्द की यानी तीसरे शब्द की बात करें हम, तो इसका शब्द है परिणाम। इसका अर्थ है नतीजा। आप सभी जानते हैं परिणाम यानी नतीजा। तो इसका प्रयोग करेंगे कि बुरे काम का बुरा परिणाम यानी बुरा नतीजा होता है। इसी प्रकार इसमें थोड़ा सा इसके वर्णों को हम इधर से उधर कर दें, परिमाण लिख दें, तो परिमाण का अर्थ अलग हो जाता है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या नाप। अब परिमाण और परिणाम दोनों देखने में एक समान रूप में एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में अंतर है। तो अब मात्रा या नाप होता है परिमाण। प्रयोग करेंगे इसका कि दक्षिण अफ्रीका में सोना भारी परिमाण में पाया जाता है, यानी दक्षिण अफ्रीका में सोना भारी मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार चौथा शब्द है आपका प्रथा। प्रथा यानी रिवाज, ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे कि हिंदू समाज में दहेज की प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप है, ठीक। शब्द है प्रथा, ठीक है। यहाँ प्रथा और प्रथा में भी बहुत अंतर है। कैसे? इसका अर्थ होता है कुंती, प्रथा का अर्थ है कुंती। अब प्रयोग करेंगे कि कुंती के यद्यपि 3 पुत्र थे तथापि प्रथा द्वारा अर्जुन की ही माता का बोध होता है, ठीक है। अगला शब्द है व्याल। बहुत ही एडवांस वर्ड लेकर आए हैं आपके। 6 शब्द इससे पहले हो चुके हैं इसी प्रकार रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द, और अगले 7 शब्द आज लेकर आए हैं। इस प्रकार ये डिटेल्ड क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, और इसके साथ ही साथ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल ही रही है हमारी। तो व्याल का अर्थ होता है सर्प। इसका प्रयोग करेंगे काल व्याल सबको डस लेता है, ठीक है। अगला शब्द है ब्यालू। अब व्याल और ब्यालू एक समान प्रतीत हो रहे हैं। इसका ब्यालू का अर्थ है रात का भोजन यानी रात्रि का भोजन। व्यालू के समय मिष्ठान द्वारा 4 चांद लग जाते हैं, मतलब रात्रि के भोजन में मिष्ठान हो तो 4 चांद लग जाते हैं। इसी प्रकार अगला शब्द है आपका मंदिर। मंदिर, बहुत सारे गाँव में लोग बोलते हैं कि मंदिर, मंदिर को मंदिर बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ है पर्वत। मंदिर नामक जो पर्वत है वो मंदिरांचल नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार शब्द मंदिर, पूजा का स्थान। इसका प्रयोग करेंगे कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। अभी देखा होगा आपने, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ है। इसी प्रकार हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, यह आखिरी शब्द है। शब्द है मिस्र। मिस्र का अर्थ होता है, एक देश का नाम है मिस्र। इसका प्रयोग है मिस्र की समृद्धि का मूल कारण नील नदी है। वहाँ की जो नील नदी है वो मिस्र देश की समृद्धि का प्रमुख कारण है। इसी प्रकार मिश्र शब्द, ये एक दूसरे से मिलता जुलता है, रूप में समान प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ है मिला हुआ। मिश्र यानी मिला हुआ। प्रयोग करेंगे कि मिश्र भोजन हानिकारक होता है। इस प्रकार आपके ये हम
रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द लेकर आए थे। इसकी फ्री पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दी है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वो ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से फ्री पीडीएफ आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द, ये सारी क्लासें हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। हमारे चैनल का नाम है एडी एजुकेशन, वहाँ जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, इनकी लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल्ड क्लास है। आप एमपी जेल प्रहरी के लिए, एमपी टेट के लिए, यानी संविदा वर्ग 3 की एग्ज़ाम के लिए जो आने वाली है ना, और आपके जो एमपी जेल प्रहरी की एग्ज़ाम है उसके लिए सब्जेक्ट हिंदी की सबसे बेस्ट क्लासेस है ये अपलोड करी है हमने हमारे यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन पे। तो आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और प्राप्त कर लीजिएगा इसकी फ्री पीडीएफ और वीडियो फ्री, बिल्कुल, ठीक है। तो धन्यवाद। अगली क्लास कल लेकर आएंगे और कल की क्लास में विलोम शब्द की बिल्कुल सीरीज़ होगी। 1000 प्रश्नों की सीरीज़ के अंतर्गत टॉपिक है विलोम शब्द और बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है। बस देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।